Good morning, everyone. I hope you all are doing good. So, once again, we are here with assignment problem. Here, I'm going to tell you about the two questions that are based on AP and GP. When there is a question about 3 numbers or 4 numbers or 5 numbers in AP and GP, I told you how to do such questions. तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है that we are going to attempt today. Okay. So first question that is from AP and the second is from GP. दोनों की statement में क्या है? Let's see. Sum of 3 numbers of AP is 30 and their product is 960. Then you have to find the numbers. Sum of 3 numbers in GP is 13 and their product is 27. Find the numbers. Same type का question है. Just this is AP and this is GP. तो सबसे पहला काम 3 नंबर्स AP में और GP में कौन से लेने होते हैं? यू मस्ट नो अबाउट दैट. ओके, सो 3 नंबर्स व्हेन वी आर टॉकिंग इन AP दिस बिकम्स A माइनस D, A एंड A प्लस D. ठीक है, 3, 4, 5 टाइप के आपको नंबर्स बताए थे. 3 ही टाइप जो आपने पढ़नी है, 3, 4 और 5. तो ये 3 के लिए हैं. A माइनस D, A एंड A प्लस D. व्हेन यू आर टॉकिंग इन GP देन बिकम्स A अपॉन R, A इंटू R. राइट जो माइनस है वो डिवीज़न में चला जाता है, जो प्लस है वो मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है जब हम जीपी की बात कर रहे हैं, और जो डी है वो आर में लिख दिया जाता है. जस्ट ये कंसेप्ट है एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस 2 क्वेश्चंस. राइट, क्वेश्चन नंबर 1, सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 30. सो यू विल से, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है दैट वी आर गोइंग टू डू. लेट द 3 नंबर्स इन AP इज A minus D, A and A plus D. Now according to situation, first situation क्या कही है? जो उनका sum है that is equal to 30. This implies इनका sum A minus D, A plus D. This is equal to 30. D से D cancel, 3A is 30 and this implies A is equal to 10. So easy it is, है ना? अब फर्स्ट कंडीशन हो गई. सेकंड पर आते हैं. देयर प्रोडक्ट इज 960. ऑल राइट, सो वी गो फॉर देयर प्रोडक्ट. तो इस पर तीनों को मल्टीप्लाई किया, दिस इज 960. ठीक है, नाउ A माइनस डी, A प्लस डी, A स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर. ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा, A एंड 960. ए की क्या वैल्यू मिली है? 10. जो वैल्यू हमें ए की फर्स्ट इक्वेशन से मिली है वो वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है इसमें. तो यहाँ ए 10 था, सो दिस इज 10 स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर इंटू 10 इज इक्वल टू 960. ठीक है, ये 10 इधर आकर डिवीजन में आएगा तो 0 से 0 कैंसिल. सो वी आर लेफ्ट विद 100 माइनस डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 96. सो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 100 माइनस 96. ठीक है, यहाँ पर क्या मिला आपको? 100, ये 96 इधर आकर माइनस हो गया, डी स्क्वायर प्लस हो गया. सो 100 माइनस 96 इज 4 एंड दिस इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. ये हमें दूसरी वैल्यू मिल गई. अब नंबर जो है आपके पास थे A माइनस डी, A एंड A प्लस डी. A हमें मिला है 10, D हमें मिला है 2 एंड माइनस 2. ये 2 केसेस हैं. तो पहला केस D जब 2 है और A 10 है, नंबर क्या थे? A माइनस डी, A प्लस डी. दिस इम्प्लाइज 10 माइनस 2, 10 एंड 10 प्लस 2. दिस इज इक्वल टू 8, 10 एंड 12. ये 3 नंबर AP में आ गए. और अगर मैं यहाँ पर D की वैल्यू माइनस 2 रखती हूँ, क्योंकि D की 2 वैल्यू थी, तो माइनस 2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, देन 10 एंड 10 माइनस 2, यानी कि रिवर्स ऑर्डर आपको मिल जाएगा. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट पार्ट. सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट. सेकंड में क्या कहा है? सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है? सम ऑफ 3 नंबर्स इन GP. जैसे ही 3 नंबर्स की बात आई, लेट द 3 नंबर्स इन GP, आई टोल्ड यू A अपॉन R, A एंड AR. ठीक है, अब 2 कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन से हमें सोल्व करना है. सम कहा है 13 है, सो फर्स्ट में A अपॉन R, देन A एंड प्लस AR. सम तो ले लिया 13. ठीक है, और प्रोडक्ट कितनी कही है? 27. तो दूसरी इक्वेशन बनेगी A अपॉन R, A एंड AR इज 27. अब हमारा काम इन्हीं 2 इक्वेशन से कंप्लीट हो जाएगा. R से R कैंसल, तो A इंटू A 27 के इक्वल. और 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3. इट मीन्स A की वैल्यू कितनी आ गई? वी हैव गॉट इट इज इक्वल टू 3. ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. पुट इन इक्वेशन 1. सो A की वैल्यू हमें मिल गई है 3. वी विल पुट इन इक्वेशन 1. तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे. इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास? A अपॉन R
ए एंड ए आर। तो आपने कहा A/R प्लस A इज इक्वल टू 13। इट मीन्स 3/R प्लस 3R इज इक्वल टू 13। R LCM लिया, 3 प्लस दिस इज इक्वल टू 3R प्लस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये इधर क्रॉस कर दीजिए। सो व्हाट वी विल गेट 3 प्लस 3R प्लस 3R स्क्वायर इज इक्वल टू 13R। ठीक है, सो 3R स्क्वायर ये रहा, फिर 3R, ये 13 इधर आकर हुआ माइनस का, एंड ये प्लस का 3, मतलब पूरी इक्वेशन को कंबाइन कर लिया। सो 3R स्क्वायर माइनस दिस इज 10R प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑन फैक्टराइजेशन वी गेट 3R स्क्वायर माइनस 9R माइनस R प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फैक्टर क्या बन गए, यहाँ से 3 कॉमन, सो R भी कॉमन, R माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन, अगेन R माइनस 3, सो R माइनस 3 एंड 3R माइनस 1 इक्वल टू 0। R इज 3 एंड 1/3। R की ये दो वैल्यू हमें मिल गई हैं। ठीक है, अब हमारा टास्क तो अगेन नंबर कैलकुलेट करना था, जो नंबर हमने लिखे थे। क्या नंबर थे, A/R, A एंड AR, ये 3 नंबर हमें फाइंड करने थे, है ना। A की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, A वॉज इक्वल टू 3, और R के दो वैल्यूज़ हैं, एक 3 और एक 1/3। तो जब 3 रखेंगे, सो इसमें 3/3 दिस इज 1। A कितना है 3, एंड AR 3 × 3 कितना आया 9। और जब R 1/3 रखेंगे तो जस्ट रिवर्स कर दो ऑर्डर को, आंसर आएगा 9, 3, 1। उसको चाहे सोल्व भी मत करो, डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, जैसे